हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ और उसमें यूज़ होने वाले फार्मूले भी बता रही हूँ। अगर आपको इन फार्मूले अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सूत्र, इसमें मेन सूत्र है दूरी। डी इक्वस्ट होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें उसमें दो बिंदु दिए जाते हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। अब हमें इसमें ये कहा जाता है कि इनके बीच की दूरी याद कीजिए, मतलब कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में कितनी दूरी है और इनके वो वैल्यू दी जाती है ए की वैल्यू हमने ली है x, y1 और बी की वैल्यू ली हमने x2, y2। ठीक है, ये दो बिंदु हमें दी गई है। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडरूट के अंदर। ठीक है, ये हमारे किसका सूत्र हो गया, दूरी का। अब दूसरा सूत्र आता है मध्य बिंदु का। किसका, मध्य बिंदु का। माना इसके बीच में एक बिंदु है क्या, P। अब हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। किस बिंदु के, P बिंदु के। ठीक है, अब मध्य बिंदु कौन सा है, P है ना। इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 + x2/2 कर देंगे तो भी हमारा मध्य बिंदु निकलेगा x वाला। यहाँ पे भी दो होंगे ना, एक x3, y3 ले लेते हैं। चलो ठीक है, अगर हमें x3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 + x2/2 करेंगे तो x3 निकलेगा। और अगर हमें y बिंदु निकालना है इसके मध्य तो क्या करेंगे, y2 + y1/2 कर देंगे। क्यों, इसमें हमें दिया जाता है ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें मध्य बिंदु निकालना होता है कि यहाँ के बिंदु दिए जाते हैं, या तो x, y0 दिया जाता है, या तो x की वैल्यू 0 दी जाती है और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर x वाली वैल्यू निकालनी है तो x1 + x2/2 करेंगे, अगर y वाली वैल्यू निकालनी है तो y1 + y2/2 करेंगे। अब उसके बाद आता है विभाजन सूत्र। अगर हमें सिंपली पूछा गया है किसी क्वेश्चन में कि विभाजित करता है, मतलब कि ए और बी दो बिंदु हैं, उसके बिंदु में P है और उसमें ये P बिंदु क्या है, इसको आपस में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र अगर इसमें प्रयोग होगा तो अगर अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन ऐसा कुछ ना दिया गया हो, सीधे विभाजन सूत्र से हल कीजिए लिखा हो, या इनके मध्य विभाजित कितने अनुपात में विभाजित है ये निकालना हो, या विभाजित इतने अनुपात में विभाजित था, या किसी की वैल्यू निकालनी हो, इसलिए हम विभाजन सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया, किस चीज़ के लिए, अगर हमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं और बिंदु P इनको विभाजित करता है तो ये कितने अनुपात पे विभाजित करना है या ये निकालना है, या हमें इतने विभाग में विभाजित करता है दिया रहेगा, मतलब कि ये और ये कितने भाग में विभाजित है ये दिया रहेगा। इन दोनों डिस्टेंसों में से अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो विभाजन सूत्र होता क्या है, ये जो P बिंदु है ये इसको विभाजित करता है किसमें, m1 और m2 में। मतलब कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस m1 है a से p तक की, और p से b तक की वैल्यू कितनी है, m2 है। ये इनको दो भागों में विभाजित कर रहना है m1 व m2 के अनुपात में। ठीक है, अब देखो तो हमारा सूत्र क्या होगा, m1x2 + m2x1। क्या होगा, m1x2 + m2x1/m1 + m2। क्या है, x वाली के लिए हम क्या ले रहे हैं, पहले m1 ले रहे हैं तो x का 2 लेंगे, फिर m2 ले रहे हैं तो x का 1 लेंगे। ठीक है, m1 + m2। ऐसी y वाली वैल्यू निकालने के लिए m1y2 + m2y1 m1 + m2। ठीक है, ये तो सीधे विभाजन सूत्र दिया गया था। अगर भाई ये विभाजन सूत्र निकालो कह रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला वही रहेगा। अब पांचवी चीज इसमें आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना हमें कोई त्रिभुज दिया गया है ये एक त्रिभुज दिया गया है हमें। ठीक है, A, B और C। अब हमें इसमें क्या दी गई है, इनकी वैल्यू। ये है x1, y1, ये है x2, y2 और ये क्या है x3, y3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोला गया है और उसमें हमें क्या दी गई है, A, B, C की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है = 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1। अब x1 यहाँ आ गया तो y2 - y3, x1 के लिए ले रहे हैं तो y2 - y3। ठीक है, फिर प्लस x2 है ना, तो y3 - y1
ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। आया समझ में? कैसे निकालेंगे? हाफ x, अगर हम x1 के लिए ले रहे हैं तो y2 और y3 को लेंगे, फिर प्लस करेंगे x2 लिखेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे x3 लिखेंगे तो क्या आएगा? y1 y2। मतलब कि अगर x1 का ले रहे हैं तो y1 वाली वैल्यू उसमें नहीं आएगी, x2 ले रहे हैं तो y2 वाली वैल्यू नहीं आएगी, और x3 निकाल रहे हैं तो क्या नहीं आएगा? y3 वाली वैल्यू उसमें नहीं आएगी। इतना समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2,3 व 4,1 युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मिला है हमें, इसमें हम ले लेते हैं ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, अब हमें A की वैल्यू दी गई है कितना? 2,3, और B की वैल्यू दी गई है कितनी? 4,1, ये दी गई है ना। अब मैंने इससे पहले सूत्र में आपको बताया था ये किसकी वैल्यू होती है? x1 की, और ये किसकी होती है? y1 की, और ये किसकी होती है? x2 की, और ये y2 की। ठीक है, अब हमें दिया गया है, सबसे पहले मैंने कल भी क्वेश्चन में बोला था कि जो जो हमें दिया रहता है उसको हमें पहले लिख लेना होता है। दिया है, क्या दिया है? x1, y1 कितना दिया गया है? 2,3। ठीक है, ऐसी हमें दूसरी चीज़ क्या दी गई है? x2, y2 कितनी दी गई है? 4,1। ये दो चीज़ें दी गई है ना। अब इसको देखो, हमें क्या निकालनी है? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का सूत्र d इक्वल टू कितना होता है? d इक्वल टू, पेपरों में अगर आप सूत्र लिख रहे हो ना, कहीं पे फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसको अगर आप नीली पेन से सॉल्व कर रहे हो तो ब्लैक पेन से लिखना, ताकि एग्जामिनर की सीधे नज़र उस पर पड़े और उसे ये पता चल सके कि आपने सूत्र सही किया है। अगर उसके बाद आपका आंसर गलत भी आता है तो आपके फॉर्मूले के हिसाब पे आपको आधा नंबर तब भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है सूत्र? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, बोला था ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है? देखो इसमें x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 का होल स्क्वायर। अब नीचे सॉल्व करते हैं इसको। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 तो नहीं जाता ना, लेकिन 3 में से अगर 1 जाएगा तो पहले तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, फिर 3 में से 1 गया तो क्या आएगा? -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। अब हम 8 को तो सीधे, या तो आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो, या तो इसका क्या निकाल लो? गुणनखंड। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 2 इंटू 2 आया ना। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों कॉमन है ना, तो इनको बाहर ले लेंगे, तो 2 अंडर रूट से अगर एक जोड़ा बाहर आया तो अंदर क्या बचा? 2, तो 2 अंडर रूट 2 इसकी क्या होगी? बीच की दूरी होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि दूरी कैसे निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। अब मैं इसमें बता रही हूँ कि विभाजित करता है वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कि विभाजन वाला सूत्र लगाना है और इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक क्या है हमारे पास? रेखा है, रेखाखंड है। ये हमारे पास क्या है? एक रेखाखंड है जिसे हमने क्या नाम दिया? ए और बी। अब इसमें बिंदु ए का क्या दिया है? जो बिंदु ए की वैल्यू है -1,7 और बिंदु बी की वैल्यू कितनी है? 4,-3। ठीक है, अब उसने मिलाने वाली रेखाखंड को, मान लिया ये मिलाने वाला रेखाखंड P है, को 2:3 के अनुपात में काटता है। मतलब कि यहाँ 2 है और यहाँ कितना होगा? 3, 2:3 के। अब मैंने ये तो बताया था कि ये x1 की वैल्यू होती है, ये y1 की वैल्यू होती है
और ये किसकी होती है, x2 की, और ये y2 की। लेकिन जो हमें दी जाती है ना अनुपात के रूप में, ये m1 की वैल्यू होगी और ये किसकी होगी, m2 की वैल्यू। देखो अब हमें x1 की वैल्यू भी मिल गई, y1 की भी मिल गई, x2 y2 भी मिल गया और m1 m2 भी मिल गया। अब हमें सीधे क्या रखना है इसको फॉर्मूले में। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, जो चीज़ें दी होती है ना बच्चों उसको लिख लिया करो, अच्छा इंप्रेशन जमाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दिया गया है x1, y1। अगर आप सीधे सीधे सॉल्व करोगे ना तो फिर वो थोड़ा अटपटा सा दिखता है। अगर आप अच्छे से लिखोगे कि हमें ये दिया गया है, हमने इसमें ये फार्मूला लगाया है और इस फार्मूले के बाद हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है, तो उसमें इंप्रेशन अच्छा बनता है और वो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो x1 और y1 कितना दिया गया है, -1, 7। ऐसे ही x2, y2 कितना दिया गया है हमारे पास, 4, -3। और एक और चीज़ दी गई है, m1/m2 कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है ना। m1 और m2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 और 3। 2:3 के रूप में क्या करता है, इसको ये विभाजित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभाजन सूत्र से। कौन से, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या था हमारे पास, m1 होगा तो x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y वाले के लिए क्या ले, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या होता है, विभाजन का फॉर्मूला। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं सबकी। अब देखो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन 2 प्लस 3। m1 प्लस m2 है ना, कॉमा m1 की वैल्यू वही रहेगी 2, y2 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन 2 प्लस 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इनको। 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस -3 1 ज़ा 3 अपॉन 5, 3 2 ज़ा 6 माइनस आएगा, हाँ, प्लस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 में 3 ऐड किया 5। अब ये कितना आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 अपॉन 5, और ये कितना आ गया, -6 प्लस 21। माइनस प्लस माइनस होता है, अगर हम 21 में से 6 को माइनस करें, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा इसलिए प्लस आएगा, और ये कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 5 से 5 कटा कितनी बार, 1 बार, और 15 कटा कितनी बार, 3 बार। मतलब कि विभाजन सूत्र से हमें बिंदु P के क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए। जो बिंदु हमने P लिया था ना उसके पॉइंट कितने होंगे, 1,3। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि विभाजन सूत्र से किसी को भी कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दी गई थी, m1 m2 की भी दी गई थी, तो हमने सीधे इसको क्या कर दिया, विभाजन वाला सूत्र रख के इसके पॉइंट निकाल लिए और इसके पॉइंट आए 1,3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और है, x और y में संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1,2 व 7,0 संरेखी हैं। सबसे पहले संरेखी क्या होता है ये जानिए। संरेखी मतलब जो कि सिर्फ एक लाइन में है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। अब हमें उसने दिए हैं 3 बिंदु, दिया है, अब तो समझ में आ गया होगा ना, x1, y1 कितने दिए गए हैं, x, y ये दिए गए हैं। x2, y2 कितना दिया गया है हमें, 1,2 दिया गया है। और तीसरी चीज़ हमें क्या दी गई है, x3, y3 कितना दिया गया है, 7,0। अब
रेखा संरेखी है तो क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, क्या था, 1/2 x1, क्या आएगा, x1 ले लिया तो y2 माइनस y3 प्लस x2 ले रही हूँ तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया है तो y1 माइनस y2। सर्कल बना रहे हैं ना, देखो इज इक्वल टू होता है 0, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, संरेखी है। अब 1/2 ऐसी रहेगा, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 और y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है y प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 7 और y1 क्या है हमारे पास, y1 है y माइनस y2 कितना है 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, 1/2 ऐसी रहेगा, 2 में से 0 गया तो 0 आया तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया प्लस 1 0 ज़ा 0 और 1 माइनस 1 जा माइनस y आ गया प्लस 7y ज़ा 7y माइनस 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 ऐसी रहा, 1/2 क्या रहा, ऐसी रहा, इसके आगे मैं इक्वल टू वाला चिन्ह नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि इक्वल टू इधर साइड आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, 2x माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस, और 7 में से y गया 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इस सब में से हम क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 तो पहले से ही है बाहर, इंटू 2 कॉमन ले लिया, किस में से, ब्रैकेट के अंदर में से। अगर 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचा x प्लस 3 में से अगर 6 में से अगर 2 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा 3y, हाँ बाहर की वॉइस ज़्यादा आ रही है। अगर हमने क्या किया, 6 में से 2 बाहर लिया तो अंदर कितना बचा 3y माइनस 14 में से अगर 2 बाहर चले गया तो कितना बचा 7 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद देखो, अगर हम क्या करते हैं 2 को x से इंटू करते हैं तो 2x 2 3 जा 6y माइनस 7 2 जा 14 वही आएगा ना। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यही क्या होगा, x और y के बीच में क्या होगा, यही संबंध होगा। आया समझ में, कितना सिंपल था। हमने क्या लिखा, x1 y1 की वैल्यू दी थी x, y, x2 y2 की वैल्यू दी थी 1, 2 और x3 y3 की दी थी 7, 0 दी थी। अब हम संरेखी है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके इक्वल टू 0 लग जाता है, क्योंकि तीनों भुजाएं उसने क्या दी हैं, समान दी हैं, संरेखी हैं। अब इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 प्लस x2 लिया तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया तो y1 माइनस y2। अब हमने इसकी वैल्यू रखी 1/2 ऐसी रहा, x की वैल्यू क्या दी, x1 की वैल्यू x थी तो x ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आया y2 माइनस y3 2 माइनस 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 और अंदर आया y3 माइनस y1 प्लस 7 x3 7 है, ब्रैकेट के अंदर आया y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू y थी, y2 की वैल्यू क्या है 2 हो गई। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा माइनस y, यहाँ से बचा 7y माइनस 14, ठीक है। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गई, x और y के बीच में क्या आ गया, संबंध आ गया। यही हमारा इसका आंसर था। आई होप कि आपको इसकी आज की वीडियो समझ में आई होगी। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगी, और ये जो x और y के बीच में संबंध निकालने वाला क्वेश्चन था ये 2019 में पूछा गया है। हो सकता है
कि ये रिपीट होके इस बार भी आ जाए। तो प्लीज़ बच्चों एक बार ये वीडियो देख के जाना या इस टाइप के क्वेश्चन देख के जाना, जिससे कि आपको पेपरों में अच्छे नंबर आ सकें।